रिंकी फ्रीज के डोर के रिफ्लेक्शन में खुद को देखने की कोशिश करती है, तभी उसे अपने पीछे किसी की इमेज फ्रीज के डोर में नजर आती है। घबराकर बार में एक चेहरा उभरता हुआ उसे नजर आता है, जिसके होठों पर वही खौफनाक स्माइल थी। मेरा दिमाग खेल रहा है मेरे साथ। ये सब मेरा वहम है, कुछ नहीं है यहाँ। आई थिंक आई नीड इंजेक्शन। लगातार उसका फोन नंबर ट्राई कर रहा था, लेकिन उसके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। अंत में उसके कॉलीग पुलिस स्टेशन में फोन करते हैं और उसके फ्लैट पर जाकर ताला तोड़कर घर के अंदर घुस जाते हैं। अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक था। रिंकी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी। पास ही में एक चाकू दिखाई दे रहा था। पूरा घर मार डाला और उसके मरने के बाद अब ये कर्ज मुझ पर पहुंच गया है। वो बार बार मुझे आकर वार्निंग दे रहा है कि मेरे पास भी बहुत कम समय बचा हुआ है। अतीत में जो कुछ मैंने देखा उसके कारण मैं पहले ही मेंटली वीक हूँ। पिछले 2 दिन से जो कुछ भी मेरे साथ इतनी तेज हवाएं चल रही थी कि उसके बाल हवा में ऊपर की तरफ खड़े हो गए थे। रिंकी के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। वह घबराकर अपने चारों तरफ देख रहे थे कि तभी रिंकी पूरी ताकत लगाकर चीखती है और उसके बाद पागलों की तरह पूरे कमरे का सामान उठाकर शरीर निठाल होकर जमीन पर गिर चुका था। अंतिम बार रिंकी का चेहरा जब सीसीटीवी में दिखा तब वो डरावने तरीके से मुस्कुरा रही थी और उसके कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई थी। ये केस बहुत ही मिस्टीरियस है। क्या वाकई डॉक्टर रिंकी के ऊपर किसी डेमन का साया था, या फिर वो साइकिट्रिस्ट होकर खुद मानसिक बीमारी से जूझ रही थी? रिंकी की मौत अपने पीछे कई सारे सवाल छोड़ गई थी, लेकिन अब देखना यह था कि क्या वाकई श्राप का अंत हो चुका है या डेमन ने अपना अगला शिकार ढूंढ लिया है।